हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोठारी कमीशन देखने जा रहे हैं, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं तो हम इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्ज़ाम में आपके आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तो आपको ये समझना है कि वो कोठारी आयोग की ही बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने मुदलियार आयोग देखा था, मुदलियार कमीशन देखा था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। हमने ये देखा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार आयोग कब आया था तो 1952-53 में आया था, ठीक है। और ये कब आया है कोठारी आयोग तो 1964-66 में आया है। इसका मतलब ये है कि लगभग 10 से 12 साल बाद जो है इस आयोग का गठन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के लगभग 10 से 12 साल के बाद में ये आयोग आया है अस्तित्व में और इसने अपनी सिफारिशें दी हैं, ठीक है। तो ये हमने रिलेट किया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हमें क्या देखना है, कोठारी कमीशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। ये ABEO पेपर 2 का कोर्स है जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स में एनरोलमेंट करवाने के लिए और कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप बिल्कुल इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप एवं कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉल की भी व्यवस्था है। तो आप बिल्कुल कॉल करके किसी भी विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। साथ में मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें क्या देखना है तो कोठारी आयोग, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। कल हमने क्या देखा था तो कल हमने देखा था कि हमने मुदलियार आयोग को देखा था। अब ये बताइए कि मुदलियार आयोग का गठन कब हुआ। हमें बिल्कुल भूलना नहीं है कुछ भी चीज़, है ना। मुदलियार आयोग का गठन कब हुआ था तो मुदलियार आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी तो 29 अगस्त 1953 में प्रस्तुत की थी। ये हमने किसके बारे में देख लिया, ये हमने मुदलियार आयोग के बारे में देखा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के बारे में हम देखते हैं तो ये गठित कब हुआ तो 14 जुलाई 1964 में गठित हुआ। कोठारी आयोग, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, इसका क्या नाम है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि ये क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। अब इस आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर DS कोठारी। कौन कर रहे थे इस आयोग की अध्यक्षता तो डॉक्टर DS कोठारी इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का नाम क्या रख दिया गया, कोठारी आयोग रख दिया गया, कोठारी कमीशन रख दिया गया। गठित कब हुआ तो 14 जुलाई 1964 को, 14 जुलाई 1964 को। इसीलिए हम क्या देखते हैं, 64 देखते हैं, ठीक है। साथ में और कितने सदस्य थे इस आयोग में तो 17 अदर्स मेंबर्स भी थे, यानी कि 17 अन्य सदस्य भी थे इस आयोग में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। अब देखिए कोठारी कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड 5-year प्लान। यदि एग्जाम में आता है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब कोठारी आयोग का गठन हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, थर्ड 5-year प्लान। अब थर्ड 5-year प्लान के अंत
अंतिम में ये आया था अस्तित्व में। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में की थी। बिल्कुल ये चीज़ याद रखना है ना, ये पूरे फैक्ट्स हैं तो इन्हें याद रखना है। अब देखिए जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, क्या बताया कि 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गठित कब हुआ, 64 में। गठित कब हुआ, तो 1964 में। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, तो 66 में। इसी वजह से हम ओवरऑल यदि टाइम पीरियड की बात करें इस आयोग का, तो 64 66 इस तरीके से लिखाता है हमको। लेकिन याद क्या करना है हमको, ये दो डेट बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। ये दो डेट के साथ में ये तो कोठारी का है, और मुदलियार की यदि हम बात करें तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसे आप बिल्कुल भूले ना, तो 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952। और प्रस्तुत कब किया इन्होंने अपनी रिपोर्ट, तो 29 अगस्त 1953, 29 अगस्त 1953। ऐसे आपको बिल्कुल ये याद, एक तो ये 14 जुलाई 1964 और 29 जून 1966, और ये 23 सितंबर 1952 और 29 अगस्त 1953। ये किसका है, मुदलियार का है। ये किसका है, कोठारी का है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर DS कोठारी जी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, दौलत सिंह कोठारी। तो इसका नाम कोठारी आयोग हुआ। 17 अन्य सदस्य थे और इसका हेडक्वार्टर था, कहाँ था इस आयोग का, तो न्यू दिल्ली में था। पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था इस आयोग की नियुक्ति का, क्यों भारत सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया, तो देखते हैं। क्या था कि शिक्षा के क्षेत्र में दोषों को दूर करने के लिए तथा शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न के साथ साथ सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक नया शिक्षा आयोग सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। देखिए जो अंडरलाइन है उसमें ध्यान दीजिए, क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में दोषों को दूर करने के लिए, जो भी वहाँ पे डिफेक्ट्स हैं उसको दूर कर दो। फिर शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न के साथ में एक ना क्या हो जाना चाहिए, पूरा नेशनल, अकॉर्डिंग टू नेशनल पैटर्न। अब हमको क्या करना है, शिक्षा नीति ऐसी बनाना है कि नेशनल पैटर्न के ओवरऑल राष्ट्रीय पैटर्न के साथ सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर, कि ऐसा कौन सा सिद्धांत अपनाएं, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाएं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर काम करे, शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर काम करे। और राष्ट्रीय स्तर पर काम करे इसका मतलब है कि एक समान शिक्षा सभी जितने भी प्रांत, सभी जितने भी राज्य हैं उसमें जो है एक समान की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो आप हमें इसके बारे में सिफारिश दीजिए। किसके, अगेन देखिए नेशनल, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्यों, क्योंकि ये क्या करना चाहते थे, शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए ये क्या बोले, हमें आप ऐसे सामान्य सिद्धांतों और नीतियों की सलाह दीजिए जिससे हम शिक्षा के सभी स्तरों पर राष्ट्रीय पैटर्न को क्या कर सके, क्रियान्वित कर सके। और जिसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र के दोषों को दूर किया जाए पहले, तब जाकर के राष्ट्रीय पैटर्न के साथ में हम शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ भी देख लीजिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट्स। क्यों, क्योंकि हमने देखा मुदलियार में पूरे डिफेक्ट्स थे। इवन हमने ये देख लिया कि मुदलियार आयोग में भी डिफेक्ट्स था। इतने मतलब उन्होंने कुछ चीज़ क्लियरली मेंशन किया ही नहीं, एकदम घुमावदार कैरिकुलम को बार बार बोला कि कैरिकुलम समझ में नहीं आ रहा है। फिर एग्जैक्टली कि सेकेंडरी एजुकेशन को आखिर स्थापित कैसे करें ये भी उन्होंने क्लियर नहीं, कुछ भी चीज़ उन्होंने क्लियर बोला ही नहीं। इंग्लिश के बारे में क्लियर नहीं बोला। कल मैंने आपको ये बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो ABO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर के पूरे लेक्चर्स पूरे सीरियल वाइज हैं, तो आप उसको वैसे देखिए तो आप पूरा रिलेट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है कि रिमूव करने के लिए जो भी डिफेक्ट्स हैं एजुकेशन की फील्ड में उसको पहली बात तो रिमूव कर दो। ये है पहला काम इनका, ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है ना कि उद्देश्य, किस उद्देश्य से ये लाया गया, तो ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या था कि द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ न्यू कमीशन टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन।
आप हमें एडवाइस करो कि नेशनल पैटर्न क्या होना चाहिए एजुकेशन का, along with जनरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस। जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं, शिक्षा के सभी स्तरों पर किस तरीके से एक सामान्य यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन को डेवलप कर सकें एट द डिफरेंट स्टेजेस, एट ऑल द स्टेजेस। तो इनका ये क्या है, ये सेकेंड पर्पस हो गया। उद्देश्य पूछा गया था ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य, पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य, तो ये 2 उद्देश्य हो गए। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, दिस कमीशन वॉज बिल्ट इन 1964-66 अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह आयोग भारतीय संविधान के मार्गदर्शन, यह आयोग भारतीय संविधान के मार्गदर्शन में 1964-66 में बनाया गया था। अब आप ये देख रहे हैं भारतीय संविधान के मार्गदर्शन पर बनाया गया, इसका मतलब ये है कि ये जो है भारतीय संविधान में जो भी नियम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और वी कैन से अंडर बाय फॉलोइंग डिफरेंट आर्टिकल्स, यानी कि भारतीय संविधान अब तक क्या कर रहे थे, आयोग का गठन कर रहे थे और हो गया बस, आप हमें सिफारिश कर दीजिए, हो गया। उनकी बातों पर विचार विमर्श नहीं किया गया, रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट निकल के नहीं आया। अब ये जो कोठारी आयोग आप देख रहे हैं, कोठारी कमीशन, इसका रिजल्ट दिखाई देगा, इसीलिए रिजल्ट दिखाई देगा। तो इसलिए क्या लिखा है, यदि एग्जाम में पूछता है क्या इसे संवैधानिक रूप से बनाया गया था इस आयोग को, तो बिल्कुल इसे संवैधानिक रूप से बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अब ये आयोग जो सिफारिश करेंगे वो आगे लागू भी की जाएंगी भारत सरकार के द्वारा, ये हम देखेंगे आगे। जब हम आगे अपना जो सिलेबस कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कोठारी आयोग ने ऐसी कौन सी सिफारिश की थी एवं कोठारी आयोग के व्हाट आर द वेरियस रिकमेंडेशंस दैट आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है, ये हम बिल्कुल देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के तहत में बनाया गया है ये। फिर क्या पर्पस, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो भी डिफेक्ट है एजुकेशन में उसको आप क्या करो, जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, और क्या है, टू रिव्यू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। यानी कि क्या शिक्षा चल रही, भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है, उसके लिए आप हमें क्या करो, सुझाव दो। ठीक, आगे क्या बताया जा रहा है, एजुकेशन डिफेक्ट्स एट दैट टाइम, उस समय के शैक्षिक दोष क्या थे जिसके लिए इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, भारत सरकार ने क्या बोला, आप शिक्षा के क्षेत्र में जो भी दोष है, वेरियस डिफेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिमूव दैट डिफेक्ट्स। तो व्हाट आर द डिफेक्ट्स, क्या कमियां हैं जिसके लिए इनका गठन किया गया। तो देखते हैं क्या कमियां हैं। इनएडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, कृषि को अपर्याप्त महत्व। हमने क्या देखा, अभी हमने मुदलियार देख लिया, क्या मुदलियार ने कहीं पे भी कृषि की बात की? तो नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं की मुदलियार ने। इसका मतलब कि कृषि को अपर्याप्त महत्व दिया जा रहा है, ये एक पहली बात आती है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर उसके बाद नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकंस्ट्रक्शंस, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने बोला, मुदलियार ने क्या बोला, मुदलियार आयोग ने बोला क्या माध्यमिक स्तर की शिक्षा, क्यों कि उसका नाम ही था माध्यमिक शिक्षा आयोग, वो केवल माध्यमिक शिक्षा के बारे में बोल रहा था। लेकिन कहीं पे भी क्या उसने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात की, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, कहीं पे भी उसने राष्ट्र के संबंध में कुछ बात की क्या, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र में लागू हो जाए? तो नहीं, ऐसा तो उसने कहीं नहीं बोला। तो ये क्या थे, शैक्षिक दोष थे। दिस आर द डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फिर क्या है, टू मच एकेडमिक्स, बहुत ज़्यादा शैक्षणिक है, कैरिकुलम हायर बांट दो, फिर से जूनियर बांट दो, सब कुछ बता दिया उन्होंने, यानी कि पूरा एकेडमिक्स है और बच्चों को प्रिपेयर किया। और मुदलियार ने भी बोला कि बच्चों को केवल प्रिपेयर किया जा रहा है कि विद्यालयों से निकल के वो यूनिवर्सिटी में चले जाएं। स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस टू द यूनिवर्सिटीज़, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में उनको प्रवेश कैसे पाना है, केवल उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए इतनी मोटी मोटी पुस्तकें इन्हें पढ़ाई जा रही, जो कि एकदम इम्प्रैक्टिकल है, करिकुलम भी इम्प्रैक्टिकल है, टेक्स्ट बुक्स तो बिल्कुल अनसूटेबल है। ये किसने बताया था, मुदलियार ने बताया था। तो ये इसने, कोठारी आयोग ने भी क्या बोला कि ये जो बहुत ज़्यादा ये शैक्षणिक, बहुत टू मच एकेडमिक्स बस है ये, और बाकी चीज़ें नहीं है। तो ये भी एक क्या है, ये दोष है, डिफेक्ट है एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन सिस्टम क्या करती है, स्टूडेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, ऑल राउंड
डेवलपमेंट की बात होती है कि नहीं होती, सर्वांगीण विकास की बात होती है। यदि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है तो क्या बोला जाता है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स में। और स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि आप हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करो और हर एक फील्ड में आप निपुण हो। ये बिल्कुल हमेशा बच्चों को इसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन इन्होंने बोला कि शिक्षा का डिफेक्ट है कि बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक से शैक्षणिक है। फिर उसके बाद चरित्र निर्माण पर जोर नहीं है, नो एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इट डजेंट मैटर, मतलब लोगों को लेना देना ही नहीं है कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं अपने स्कूल डेज में और वी कैन से कॉलेज डेज में। क्लास चल रही है लेकिन बंक मार के बैठे, डजेंट मैटर। क्या चरित्र है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है कि किस तरीके से चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, ये बिल्कुल बताया नहीं गया। नो एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन। शिक्षा ऐसी थी कि कैरेक्टर फॉर्मेशन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो ये क्या है, कुठारी आयोग ने ये क्या बता दिए हैं, कमियां बता दी हैं कि उस समय शिक्षा में क्या क्या कमियां थी, कि ये उस समय के शैक्षिक दोष थे, एजुकेशनल डिफेक्ट्स एट दैट टाइम। और ये सब डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए इनका गठन किया गया। In this report, the Commission expressed its firm belief that education is the most powerful instrument of national development. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, इन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं हुई है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पे ये अपनी रिपोर्ट में क्या बोलते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने क्या बोला है कि इस आयोग ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। और कैसा विश्वास व्यक्त किया है कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा ही वो साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विकास किया जा सकता है, जिसके द्वारा नेशनल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बताया गया है, कुठारी कमीशन की रिपोर्ट क्या थी। कुठारी कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, हमने मुदलियार की रिपोर्ट में क्या देखा, तो हमने मुदलियार कमीशन की रिपोर्ट में देखा था कि इन्होंने 244 पन्नों की पेज की इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे इन्होंने कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया था, तो 14 चैप्टर्स में 14 अध्यायों में इन्होंने विभाजित किया था अपनी इस पूरी रिपोर्ट को। साथ में इन्होंने ये रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से माध्यम के द्वारा इन्होंने ये रिपोर्ट को, व्हाट आर द मेथड्स दैट मुदलियार कमीशन एडॉप्टेड टू प्रिपेयर दैट रिपोर्ट। 2 methods they had adopted. What are they? क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू। क्या था, क्या किया उन्होंने, एक तो पहली बात उन्होंने प्रश्न उत्तर के फॉर्म में ये रिपोर्ट को कैसे तैयार किया था मुदलियार ने, तो मुदलियार ने पहले प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया और दूसरा साक्षात्कार के माध्यम से किया था। बिल्कुल हमने ये मुदलियार में पढ़ा है। कोठारी आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को कैसे बनाया, तो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 4 खंडों में विभाजित कर दिया। कोठारी कमीशन हैज डिवाइडेड इट्स रिपोर्ट इनटू 4 सेक्शंस। 4 खंडों में बांटा है अपनी रिपोर्ट को। कैसे बांटा है देखते हैं हम, कोठारी कमीशन ने कैसे सेक्शंस में अपनी रिपोर्ट को बांटा है। पहला सेक्शन ऐसा था, ये जो लिखा है ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में आगे जब हम बिल्कुल ये कोठारी आयोग देखेंगे तो एक एक सेक्शन, एक एक खंड आपको मैं बिल्कुल विस्तृत रूप से हिंदी में भी बताऊंगी। ये अभी यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो सुन लीजिए आप। पहले सेक्शन में क्या है, डील्स विथ जनरल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो पहले खंड में इन्होंने सामान्य जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको उन्होंने डील किया है। सामान्य जो भी जनरल प्रॉब्लम्स है उसको डील इन्होंने किस में किया, सेक्शन 1 में किया है। ठीक है, फिर सेक्शन 2 में इन्होंने दूसरे खंड में क्या किया, डील्स विथ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट सेक्शन। इनको क्या बोला गया था कि ऐसी आप शिक्षा नीति हमें सुझाइए जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों में काम करे। तो इन्होंने दूसरे खंड में क्या किया कि एजुकेशन से डील किया, वो भी कैसा कि डील्स विथ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट सेक्शंस। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया, थर्ड सेक्शन में इन्होंने क्या किया, तो डील्स विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिकमेंडेशंस एंड प्रोग्राम सजेस्टेड बाय द कमीशन। ये जो रिपोर्ट बन करके आ रही है, यानी कि अब हम क्या सिफारिश दे रहे हैं, तो अपनी सिफारिशों को इन्होंने क्या कहाँ पे लिखा है,
तो तीसरे खंड में सेक्शन नंबर 3 में इन्होंने पूरी सिफारिशों को आपने लिखा है। ठीक, फिर उसके बाद चौथे खंड में इन्होंने फोर्थ सेक्शन में इन्होंने क्या किया है, तो कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स। सप्लीमेंट्री पेपर्स क्या होते हैं कि यदि जो हमने सिफारिश दे दिया, यहाँ पे हमने सामान्य जो भी प्रॉब्लम है उसको बता दिया हमने, यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेज यानी कि जो विभिन्न स्तर हैं शिक्षा के वहाँ के लिए हमने बता दिया, यहाँ पे हमने ओवरऑल अपनी सिफारिश दे दी। यहाँ पे यदि कोई बची कुची कोई भी बात है, सप्लीमेंट्रीज को इन्होंने ऐड कर दिया कि कोई बात यदि बच जाएगी तो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये 4 खंड थे जिन खंडों में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को सरकार के समक्ष में प्रस्तुत किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि आयोग का मानना है कि शिक्षा को बदलने और इसे लोगों के जीवन ज़रूरतों और आकांक्षाओं से जोड़ने के अलावा कोई भी सुधार अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोला गया, कमीशन फील्स दैट नो रिफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट और मोर देन टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एंड रिलेट इट टू द लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। इन्होंने बोला कि आप यदि कहीं पे सुधार लाना चाहते हो तो आप शिक्षा में सुधार लाओ, और शिक्षा में ही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है, ये इन्होंने माना। इसीलिए इन्होंने क्या बोला था कि एजुकेशन जो है एक बहुत बड़ा साधन है। किसके लिए, तो राष्ट्रीय विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, एजुकेशन। यानी कि इन्होंने क्लियरली एजुकेशन को वैल्यू दिया है, और इसीलिए इस कमीशन ने क्या बोला, कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार का सुधार लाना है, बदलाव लाना है, तो आप शिक्षा में बदलाव लाइए, तब जा कर के लोगों के जीवन को लाइफ नीड्स और एस्पिरेशंस, क्योंकि शिक्षा ही इन सभी से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन्होंने यानी कि यहाँ से क्लियर होता है कि इन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया है। और ये किया कैसे जाएगा, तो इन्होंने क्या बोला, शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया ना, और शिक्षा में ही बदलाव की बात इन्होंने कही है, और शिक्षा यानी कि what they have emphasized that reforms needed in the field of education and no other reform are important। ठीक, तो इन्होंने बोला कि अब ये किया कैसे जाए, how this can be done, ये किया कैसे जाए, तो शिक्षा का उत्पादकता से संबंध, रिलेटिंग एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी। आप एजुकेशन को किससे रिलेट कर दो, प्रोडक्टिविटी से। अब आपको उत्पादकता समझ में आती, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऐसे समझिए क्या होती है। जब कोई शिक्षित हो रहा है, यानी कि जब हम शिक्षित हो रहे हैं, यानी कि हम क्या हो रहे हैं, हम शिक्षा के उत्पाद हैं। हम कौन है, शिक्षा के उत्पाद हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम किस पर, जैसे कि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम आर्थिक व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। हम आर्थिक व्यवस्था जो कि इकोनॉमिक, जो हमारी भारत की या फिर किसी भी देश की आप बोल दीजिए, क्योंकि शिक्षा तो हर किसी के लिए सामान्य रूप से होती है। कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय यानी कि भारत के लिए बताया है, तो हम अपने देश के लिए, अपने देश के संदर्भ में इसे समझते हैं। तो यदि हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम यानी कि अच्छे पढ़े लिखे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो क्या वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कारण नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हमारे देश की क्या इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी क्या, तो बिल्कुल होगी। इसीलिए क्या बोला गया कि शिक्षा किससे संबंधित है, उत्पादकता से संबंधित है, यानी कि रिलेटिंग एजुकेशन टू प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से रिलेट करना है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये क्या बोलते थे, ध्यान देना जो मैं आज बोल रही हूँ, अब जो आज जो रहेगा, अब उसके बाद में जो ये आयोग अब सिफारिशें करेंगी, तो आज की बात पे ही आगे आगे अपनी बातें बताएंगे। क्यों, क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी है, आज का सेशन हमें जानना ज़रूरी है, अदरवाइज हम इनके सुझाव नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने पहली बात शिक्षा पर विशेष बल दिया है, दूसरी बात इन्होंने किस पर बल दिया है, राष्ट्रीय निर्माण पर बल दिया है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय पुनर्गठन, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल रिकंस्ट्रक्शंस, इस पर इन्होंने एम्फसाइज किया है। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ज़रूरत क्या है हमारे देश को, तो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर दो, स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। फिर क्या बताया गया, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना।
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दो, क्योंकि आधुनिकीकरण तो हो रहा है, वो प्रक्रिया को क्या करना है, तेज करना है। एसेलरेट करो किसको, मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को एसेलरेट कर दो। फिर क्या है, कल्टिवेटिंग सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सामाजिक नैतिक, ये सामाजिक यहाँ पे रिलेट करेगा, है ना, ये जो लिखा है ये यहाँ पे आएगा, वो ऊपर में गलती से चला गया। तो सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। आपको समझ में आ रहा है ये इन्होंने क्यों बोला, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, क्यों, क्योंकि इन्होंने पाया कि उस समय की शिक्षा में दोष क्या था। तो उस समय की शिक्षा में दोष था कि कोई किसी भी प्रकार की चरित्र निर्माण की बातें नहीं की जा रही थी। नो एम्फेसिस वॉज गिवन ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग। इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमें सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है, कल्टिवेटिंग सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसलिए इन्होंने ये बताया है। अब ये इन्होंने कि किया कैसे जाएगा ये हमने देख लिया, हाउ दिस कैन बी डन। अब ये क्या करेंगे, अपने सुझाव देंगे। कब देंगे, ये कल अपने सुझाव देंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे हर किसी को ये फ्री इनिशिएटिव का लाभ मिल सके। जो भी ABO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका एक शेयर न जाने किस ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बना दे। क्यों, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं हर किसी को रोज़गार की आवश्यकता है। रोज़गार के अलावा किसकी आवश्यकता है, तो रोज़गार में वृद्धि की आवश्यकता है। जो पहले से किसी जॉब में है तो उसको क्या करना है, वृद्धि की आवश्यकता है। जिसके पास जॉब नहीं है तो उसको जॉब पाने की आवश्यकता है। तो ना जाने आपका एक शेयर किसी की मदद कर दे, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है जो कि यूट्यूब पर चलाया जा रहा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन किए रहेंगे तो हम जो भी वीडियो डालते हैं तो उसकी लिंक आपको प्रॉपरली टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।